दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्वांटम संख्या से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराऊंगा और इससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी A to Z क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप क्वांटम संख्या से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पहले वो समझ लीजिए। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं और किसके लिए क्या वैल्यू होता है। ये अगर आप कंसेप्ट समझे रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो क्वांटम संख्याएं क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आसानी होगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है n बराबर 1 यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 1 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 दिया है, तो यदि n का वैल्यू 1 है यानी कि अगर n का वैल्यू 1 दिया है तो l का भी एक ही मान होगा, लेकिन वो स्टार्ट होगा 0 से, इसलिए l का वैल्यू क्या है 0। यदि यहीं पर n का मान 2 होता है तो l के दो मान होते हैं 0 और 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में n बराबर 1 दिया है तो l का एक मान होगा, वो भी स्टार्ट होगा 0 से, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 1 तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान हो गया 0। अब बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है यानी कि m है, उसका मान द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि l पर निर्भर करता है और m का मान -l से लेकर +l तक शून्य सहित होता है। तो यदि l का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर m का मान यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया 0 हो गया। और हम सभी जानते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल को प्रदर्शित करते हैं। तो यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या का वैल्यू m है यानी कि यह भी एक वैल्यू है, तो अगर एक वैल्यू है तो हम एक ऑर्बिटल बनाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं s के नीचे एक बॉक्स बना है और ये जो बॉक्स है वो क्या प्रदर्शित करता है ऑर्बिटल को। यहाँ पर m का वैल्यू 0 मतलब एक वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑर्बिटल बनाया। और हम सभी जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यदि हम बात करें s की यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या की, तो स्पिन क्वांटम संख्या का वैल्यू होगा +½ और -½ क्योंकि मैंने बताया था जो ऊपर की तरफ एरो होते हैं उनका वैल्यू होता है +½ और जो एरो नीचे की तरफ होते हैं उनका वैल्यू होता है -½ तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है n बराबर 2 यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो यदि मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू 2 है तो l के दो मान होंगे। याद रखिएगा, जब भी मुख्य क्वांटम संख्या की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही l की वैल्यू होती है। अगर n बराबर 1 वैल्यू है तो l की एक वैल्यू होगी, n बराबर 2 है तो l की दो वैल्यू होगी, अगर n बराबर 3 है तो l की 3 वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में n बराबर 2 दिया है तो l की दो वैल्यू होगी 0 और 1। तो मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 2 है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या की दो वैल्यू 0 और 1 होगी। अब बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो मैंने बताया कि चुंबकीय क्वांटम संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। तो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई, आप देख सकते हैं। और यदि l की वैल्यू 1 है तो m का मान मैंने बताया था माइनस से लेकर प्लस तक होता है शून्य सहित। तो l का मान यदि 1 है तो m का मान है -1 0 +1। अब बातें हैं स्पिन क्वांटम संख्या की ओर। तो हम सभी जानते हैं जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका मान निर्भर करता है आपके m के मान पर, ऑर्बिटल की संख्या के मान पर। चूँकि मैंने बताया था जो चुंबकीय क्वांटम संख्या वो ऑर्बिटल की संख्या को बताता है, तो m का वैल्यू 0 है मतलब एक वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर एक ऑर्बिटल है m बराबर 0 के नीचे और उसमें दो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे हैं यानी कि +-½ भरा हुआ है। उसी तरह चलते हैं m बराबर -1 0 +1 की तरफ। तो यहाँ पर 3 वैल्यू है m का, इसलिए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल बनेंगे। और हम सभी जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए टोटल जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे। तो इस तरह से s का वैल्यू यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होगी +-½ +-½ यानी कि टोटल वैल्यू हो जाएगा 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो s की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है n बराबर 3 यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 3 के लिए
चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू 3 है, तो l के 3 मान होंगे 0, 1, 2, क्योंकि मैंने बताया था जो l का मान होता है यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है और इसका मान 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए l के 3 मान होंगे 0, 1, 2। अब बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की यानी कि m की, और मैंने बताया था कि जो m का मान होता है l के मान पर निर्भर करता है। तो यदि l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा, यदि l का मान 1 है तो m का मान होगा -1, 0, +1, और यदि l का मान 2 है तो m का मान होगा -2, -1, 0, 1, 2। तो इस तरह से हम m का मान निकालेंगे। अब बात करते हैं s के मान की। तो मैंने बताया था कि जो आर्बिटल होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या पर, और जितना भी वैल्यू होता है m का उतने ही आर्बिटल होते हैं। तो l बराबर 0 के लिए m का मान 0 है, तो m का सिर्फ एक वैल्यू है तो एक आर्बिटल। अब l बराबर 1 के लिए m के 3 वैल्यू है -1, 0, 1, तो 3 आर्बिटल होंगे। और l बराबर 2 के लिए m के 5 वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2, तो यहाँ पर 5 आर्बिटल होंगे। और सभी में अगर हम इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं तो सभी के नीचे +-हाफ भरते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आर्बिटल के नीचे +हाफ नहीं भरा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, इसको फिलअप कर लीजिएगा, इसको वैकेंट मत छोड़िएगा। तो आई होप कि आपको तीनों तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसी पैटर्न से इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते हैं। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, तो आप इसको सॉल्व करिए। आपके लिए मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपको वो क्वेश्चन करने आ रहा है कि नहीं। आइए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 3p6 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर 3p6 में हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें कौन से क्वांटम नंबर को प्रदर्शित करती हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 3p6 में जो ये 3 है ये हमें बताता है कोस के बारे में, और हम सभी जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या कोस को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो ये 3 है ये मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर है। वही बात करते हैं हम p की। हम सभी जानते हैं p उपकोष है, और द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि l उपकोष के बारे में हमें बताता है। और p के ऊपर जो 6 लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आर्बिटल में भरते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है यानी कि ये स्पिन क्वांटम संख्या को दिखा रहा है। तो इस तरह से इसके आगे लिखा हुआ 3 हमें बता रहा है कोस के बारे में, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। इसके आगे लिखा हुआ है p हमें बता रहा है उपकोष के बारे में यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या l के बारे में। और ऊपर लिखा हुआ है s यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके चक्रण को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस आधार पर हमको तो पता चल गया कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो हमें 3p6 से समझ में आ गई। आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखते हैं कि 3p6 में जो आगे वाला 3 है वो हम बता रहा है मुख्य क्वांटम संख्या यानी n को। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 3। p की बात करें तो p बताता है हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या है, क्योंकि द्विगंशी क्वांटम संख्या से हमें उपकोष के बारे में पता चलता है। और यदि आपका p उपकोष होता है तो l का मान होता है 1, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया कि l बराबर 0 तो s, l बराबर 1 तो p, l बराबर 2 तो d, l बराबर 3 तो f। तो यहाँ पर p है इसलिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं m की वैल्यू की। हम सभी जानते हैं m का जो मान होता है यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है, और l का मान 1 है तो m का मान हो जाएगा -1, 0, +1। तो यहाँ पर m के 3 मान है यानी कि 3 आर्बिटल बनेंगे। और p के ऊपर अब हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी आर्बिटल में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो s का वैल्यू है वो हो जाएगा +-हाफ, +-हाफ, +-हाफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इस टाइप के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 3d2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो यहाँ पर 3d2 है, तो मैंने बताया कि आगे जो नंबर लिखा है वो बताता है हमें कोस के बारे में यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब उसके बाद देख रहे हैं d उपकोष है, तो d उपकोष के लिए l का मान होता है 2,
तो इसलिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं M के मान की। तो मैंने बताया था M का मान L के मान पर निर्भर करता है। अब L का मान 2 है तो M का मान होगा -2, -1, 0, 1, 2। तो इस तरह से M का मान आ गया। अब बात करें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या की, तो D में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम सिर्फ ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरते हुए हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल में सीधे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। पहले हम एक एक करके सभी ऑर्बिटल भरते हैं। जब सभी ऑर्बिटल भर जाते हैं तब जाकर हम जोड़ों में भरते हैं। आगे जब मैं आपको हुंड का नियम पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये बातें समझा दूँगा। तो यहाँ पर पहले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए S की वैल्यू होगी +½ क्योंकि ये सीधा वाला है। दूसरे ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऊपर की ओर, इसके लिए भी S की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2 टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। अगले वीडियो में हम क्वांटम संख्या से जुड़े हुए और भी तरह के जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आने वाले वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।